हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आपको कंटिन्यू हमारी वीडियोस मिल रही है, 7 बजे शाम को आपको मिल जाती है। और आपको बहुत कुछ सीखने को भी यहाँ पर मिल रहा होगा। आज हम बात करने वाले हैं एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन एआई वर्जन 25 के बारे में। जिसके अंदर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरी स्लाइड आपके सामने यहाँ पर ओपन है। इस स्लाइड के अंदर आपको काफी सारी लाइनें दिखाई दे रही हैं। टारगेट्स की लाइन, स्टॉप लॉसेस की लाइन, मॉडरेट, रिस्की, मैक्सिमम गेम और मैक्सिमम पेन, मतलब ये सारे शब्द यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। हम इन सबको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों ने इसको समझ भी लिया होगा और कुछ लोग अभी थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि इसको हम किस तरीके से समझने की कोशिश करें, या फिर ये क्या ये बताना चाह रही है स्लाइड हम लोगों को। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले ऊपर टॉप पर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये वाली लाइन पर, ऑल बेरिश पोजीशन शुड बी स्क्वायर ऑफ। मतलब कि जितनी भी आप बेरिश पोजीशन यहाँ पर लेने वाले हैं, वो आपकी इस जगह पर आपका स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, चाहे वो लॉस में हो चाहे वो प्रॉफिट में हो। मतलब कि जो भी आपने ट्रेड लिया है बेरिश साइड के लिए, वो यहाँ पर अगर बाजार आता है तो यहाँ पर आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। वैसे इसके नीचे भी आपको यही शब्द लिखे हुए देखने को मिलेंगे, ऑल बुलिश पोजीशन शुड बी स्क्वायर ऑफ हियर एंड लॉस बुकिंग। मतलब कि अगर आपने जितनी भी कॉल साइड के लिए ट्रेड इनिशिएट की है और बाजार आपके अगेंस्ट अगर आपको जाता है, तो ये एक ऐसी लाइन होगी जहां पर आपको अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाजार अपने एरिया से बाहर चला जाएगा और उससे बेटर है कि आपको एक स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और उस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझने वाले हैं, ये आपको जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है ये आपके रेजिस्टेंस की है, और ये आपको जो ब्लू कलर रेड कलर से ये लाइन दिखाई दे रही है ये आपकी सपोर्ट की लाइन है। सपोर्ट की लाइन पर यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, ऑल बेरिश ऑल बेरिश पोजीशन शुड बी स्क्वायर ऑफ। मतलब कि जितनी भी बेरिश पोजीशन आप ले रहे हैं, अगर वो इस लाइन पर आएंगी ऊपर से, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। वैसे ही आपको ऊपर की साइड में भी यहाँ पर देखने को मिलेगा यही लाइन है। अगर आपको ऊपर बाजार जाता है यहाँ पर इस ग्रीन लाइन पर, तो ऑल बुलिश पोजीशन शुड बी स्क्वायर ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। मतलब कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। आप समझते हैं बाजार के अंदर इन सारी लाइंस का क्या मतलब है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपकी सपोर्ट की लाइन है और ये आपकी रेजिस्टेंस की लाइन है। बात करेंगे पहले हम रेजिस्टेंस की तरफ। अगर आप रेजिस्टेंस साइड से, मतलब कि टॉप साइड में आपको तीन लाइन मिलेंगी। ये आपकी EOR-1, ये आपका EOR और ये आपका EOR+1। ये तीन लाइनें हैं आपके पास। अब इन तीन लाइंस में आपको जो ट्रेड इनिशिएट अगर करना है, तो जो आपके सामने सबसे पहली लाइन है ये आपके लिए रहेगी हाईली रिस्की। अगर आपने इस EOR-1 से ट्रेड लिया, तो आपको स्टॉप लॉस कितना लगने वाला, मतलब कितना रिस्क आपका रह सकता है। बाजार ऊपर जाएगा EOR पर, और उसके ऊपर जा सकता है EOR+1 पर, और इसके ऊपर EOR+1 के ऊपर +2 पर अगर बाजार गया, तो आपको क्या करना है, वहां से स्टॉप लॉस देना। मतलब कि बाजार अब आपके हाथ से ज्यादा ऊपर जा चुका है, तो आप वहां पर गए सारी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। ये आपकी हाईली रिस्की है, मतलब जिसके अंदर आपको 100 पॉइंट का रिस्क यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। वैसे ही अगर आप यहाँ पर लेते हैं लेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस रिस्की बेयरिश ट्रेड, मतलब ये आपके रेजिस्टेंस के -1 की है और ये आपका रेजिस्टेंस। अगर आप रेजिस्टेंस से ट्रेड लेते हैं और बाजार आपका रेजिस्टेंस के +1 पर अगर आता है, तो ये +1 पर आपको क्या करना है, या तो आप एवरेज कर लीजिए। अगर आप एवरेज नहीं कर रहे हैं, तो बाजार यहाँ पर ऊपर अगर गया, तो इस वाली लाइन पर जो आपको क्या करेगा, स्टॉप लॉस दे सकता है। इससे ज्यादा आप स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। ये वो वाली लाइन है जिसे हम कहते हैं, अगर आपने बेरिश ट्रेड ली है, अगर आपने लेस देन मतलब कि थोड़ा कम रिस्की ट्रेड ली है, तो ये आपका मैक्सिमम पेन यहां तक, मतलब कि इस वाली लाइन से अगर आपने ट्रेड लिया है, तो ये आपको इस जगह तक परेशान कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा इस जगह तक परेशान कर सकती है। अगर इससे ऊपर जा रही है, तो आप उसको एग्जिट कर दीजिए, लॉस बुक आप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक और है मॉडरेट। मॉडरेट यानी कि रजिस्टेंस का +1, ये आपका -1, ये आपका रजिस्टेंस और ये आपका रजिस्टेंस का +1। अगर आपने मॉडरेट ट्रेड यहां से लिए, तो आप यहाँ पर इसके एक ऊपर डाइवर्जन है, जो कि आपको क्या करना है,
50 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको रखा हुआ है। मतलब कि अगर आपने यहाँ पर ये ट्रेड लिया है, ये ट्रेड आपका मॉडरेट रहेगा, ध्यान रखिए, ये हाईली रिस्की, और ये आपका स्लाइड से थोड़ा कम रिस्की, आपका मॉडरेट। अगर आपका बाजार इस जगह पर आता है EOR+1 के ऊपर, इसकी +2 की वैल्यू पर, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। और आपके जो टारगेट होंगे वो क्या रहेंगे? अगर आपने रिस्की ट्रेड लिया है तो भी आपको रेजिस्टेंस -1 से, तो आपको सपोर्ट पर उसे बुक करना है। वैसे ही अगर आपने यहाँ पर रेजिस्टेंस से ट्रेड लिया है इस वाली वैल्यू से, तो इसको भी आपको यहाँ पर ये ट्रेड को सपोर्ट पर आकर बुक करना है। इतना आपको समझ में आ गया कि ये आपके रेजिस्टेंस की -1 की लाइन हो गई, जो कि रिस्की होती है हाईली, और उसके बाद रेजिस्टेंस जो कि आपकी उससे कम रिस्की होता है, और उसके ऊपर आपका +1 जो कि आपका मॉडरेट होता है। मतलब अगर आपने यहाँ पर इन तीनों लाइनों में इस जगह से ट्रेड लिया तो आपको सपोर्ट पर बुक करना है, और अगर वहीं पर अगर आपने ये वाला ट्रेड उससे कम रिस्की, मतलब कि रेजिस्टेंस से ट्रेड लिया है, तो ये भी आपको सपोर्ट पर ही आपका टारगेट बुक करना है। वैसे ही आपका है उससे ऊपर मॉडरेट, ये आपकी मॉडरेट, अगर आपको यहाँ पर बाजार मिलता है तो ये वाला आपका टारगेट इसी जगह पर बुक करना है। मतलब कि तीनों जगहों में रिस्की, स्लाइड रिस्की और ये मॉडरेट, ये तीनों हैं, और तीनों के स्टॉप लॉस आपको ये वाला देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर आपने बेरिश ट्रेड अगर ली है तो बाजार क्या कर सकता है आपको, या तो इसी जगह से रिस्की से आपको टारगेट दे दे, या आपको स्लाइड रिस्की से भी टारगेट देते, या फिर आपको मॉडरेट से टारगेट देते। इन तीनों में से जिस भी जगह से आप ट्रेड लेंगे, टारगेट आपका क्या रहने वाला है, ये सपोर्ट आपका। ये तो आपका हो गया पुट साइड के लिए, जो कि आपने अगर ट्रेड लिया है तो रिस्की, मॉडरेट और हाईली रिस्की। अब यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आपने कॉल साइड के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो मान लीजिए अगर आपने मॉडरेट ट्रेड लिया है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉडरेट। तो मॉडरेट ट्रेड अगर आपने लिया है EOR+1 से, EOS-1 से, सॉरी, तो ये आपका टारगेट EOR पर क्या होगा, प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर आपने वही लिया है स्लाइड रिस्की से, तो इसका भी क्या है, बुकिंग कहां पर होगी, आपकी रजिस्टेंस पर। अगर आपने हाईली रिस्की, ये आपके सामने, जो कि रेजिस्टेंस के सपोर्ट के +1 से अगर आपने कॉल का ट्रेड लिया हाईली रिस्की, तो ये भी आपको रेजिस्टेंस पर जाकर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। इतना आपको क्लियर हो गया कि सपोर्ट साइड से अगर आपने कॉल का ट्रेड लिया है, तो मॉडरेट ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको 150 पॉइंट का टारगेट रह सकता है और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगर आप यहाँ पर स्लाइड रिस्की ले रहे हैं तो 100 पॉइंट का लॉस और 100 पॉइंट का टारगेट। अगर आपने यहाँ पर हाईली रिस्की लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 पॉइंट का टारगेट और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये सारी जानकारी अगर आपको पसंद आई और वीडियो आपको अच्छी लगी, और आप भी इसी तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं, तो इस चार्ट को फॉलो कर सकते हैं आप यहाँ पर। इन मैक्सिमम पेन, ये आपके सामने लिखा हुआ है, और ये आपका मैक्सिमम पेइंग सपोर्ट साइड में। मतलब कि अगर आप बुलिश ट्रेड ले रहे हैं, अगर आप बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो बाजार आपको कहां तक परेशान करेगा, ये ट्रेड लाइन है, ये एक लाइन अगर आपने यहां से ट्रेड लिया तो आपका लॉस, स्टॉप लॉस ये रखना है। अगर आपने यही ट्रेड आपका स्लाइड रिस्की से लिया, टारगेट वही, स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का। अगर आपने हाईली रिस्की ट्रेड लिया है तो टारगेट आपका वही, और स्टॉप लॉस आपका कितना हो गया, 50 50 50, 150 पॉइंट हाईली रिस्की में। अब इसी जगह को हम समझ लेते हैं रजिस्टेंस साइड से। अगर आपने यहाँ पर हाईली रिस्की ट्रेड लिया है तो टारगेट आपका ये, अगर आपने स्लाइड रिस्की ट्रेड लिया है तो आपका टारगेट सेम वही, अगर आपने मॉडरेट ट्रेड लिया है तो ये आपका टारगेट आपका यही रहेगा। अब आपका स्टॉप लॉस, अगर आपने हाईली रिस्की लिया है तो 150 पॉइंट का, अगर आपने स्लाइड रिस्की लिया है तो 100 पॉइंट का, अगर आपने मॉडरेट ट्रेड लिया है तो आपको 50 पॉइंट का ट्रेड स्टॉप लॉस। मतलब कि ये आपको सारी लाइनें आपको क्लियर करती हैं कि बाजार में आपको स्टॉप लॉस अगर लेना है, बाजार अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो मैक्सिमम परेशान आपको यहां तक कर सकता है जिस जगह पर ये मैक्सिमम पेन लिखा हुआ है। वैसे ही अगर आपका बाजार बेरिश साइड में, अगर आप बेरिश साइड से ट्रेड लेते हैं कॉल साइड का, तो कॉल का ट्रेड अगर लेंगे तो बाजार इस मैक्सिमम पेन तक आपको क्या कर सकता है, परेशान कर सकता है। और आपका जो भी आपने ट्रेड लिए कॉल साइड की, तो ये मैक्सिमम गेन ये आपके क्या रहेंगे,
टारगेट्स रहेंगे। ये तीनों टारगेट रिस्की और हाईली रिस्की और स्लाइट रिस्की, मॉडरेट जिसे हम कहते हैं। ये अगर आपको सारी बातें समझ में आती हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको काफी अच्छे तरीके से इजी वे में यहाँ पर समझाया गया है। इसको आप अगर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कम से कम एक महीने कंटिन्यू इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, बैक टेस्ट करिए। इन जगहों पर आप देखिए कि कितनी बार बाजार आपको टारगेट दे रहा है और किन किन जगहों से। ज्यादातर आपको ख्याल रखना है इन रिस्की ट्रेड्स का। आपको इन रिस्की ट्रेड्स को क्या नहीं करना है, इनको ट्रेड नहीं करना है अगर आप बिगिनर है तो। आप कोशिश करें मॉडरेट वैल्यू का, अगर आप बिगिनर हैं तो। ये आपकी मॉडरेट वैल्यूज, अगर आप एक साल या 6 महीने अगर आप बाजार को कंटिन्यू देखते हुए आ रहे हैं तो कोशिश कर सकते हैं स्लाइड रिस्की वाली वैल्यू से। ये आपकी है जो स्लाइड रिस्की वाली। अदरवाइज आपको क्या करना है, सिर्फ मॉडरेट और सेफ का ट्रेड इनिशिएट करना है। हाईली रिस्की आपको टच नहीं करनी है। ये आपकी दोनों हाईली रिस्की है। यहां पर आपको क्लियर हो गया। अगर आपने हाईली रिस्की लिया तो ये आपका स्टॉप लॉस, अगर आपने मॉडरेट स्लाइड रिस्की लिया तो ये आपका स्टॉप लॉस, अगर आपने मॉडरेट लिया तो भी आपका यही वाला स्टॉप लॉस आपका। वही आपको सपोर्ट साइड में अगर आपने हाईली रिस्की ली है तो ये आपका स्टॉप लॉस 150 पॉइंट का, अगर आपने मॉडरेट लिया है मतलब कि ये वाला तो आपका यही वाला स्टॉप लॉस है 50 पॉइंट का। अगर आपने स्लाइड रिस्की लिया है तो ये आपका 100 पॉइंट का, यही आपका स्टॉप लॉस। डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कि आप लोग कितने पॉइंट का बाजार में रिस्क ले सकते हैं। कुछ लोग 10 पॉइंट का रिस्क ले पाते हैं, कुछ लोग 30 पॉइंट का रिस्क ले पाते हैं और कुछ लोग रिस्की ट्रेड लेकर मॉडरेट पर अगर जाता है, स्लाइड रिस्की पर ट्रेड करते हैं और मॉडरेट पर जाए तो वहां से एवरेज करके नीचे लेकर आते हैं और अगर उससे भी ऊपर अगर 10 पॉइंट चला जाए तो वहां पर उसको एग्जिट करते हैं। तो इसी तरह से आप इस वीडियो को देखिए और बाजार में बैक टेस्ट करिए और बैक टेस्ट करने के बाद इसके ऊपर ट्रेड करना आप स्टार्ट करिए। शुरू में आपको बैक टेस्ट करना है, अपने रियल मनी को यूज नहीं करना है, पेपर ट्रेड यूज करें। पेपर ट्रेड के बाद ही अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके ही ट्रेड करने की कोशिश करें।